एक जंगल में एक बंदर रहता था। वह बंदर बहुत शरारती था और दूसरों का सामान चुरा लेता था। जब पक्षी खाना जमा करते थे तो बंदर उनके घोंसलों से फल उठा लेता था। जब हाथी पानी पीता था तो बंदर उसे धक्का देता और जोर से हंसता था। जंगल के सारे जानवर बंदर की हरकतों से परेशान हो गए थे। एक दिन बंदर ने एक खरगोश की गाजरें उठाईं और भाग गया। भागते भागते बंदर ऊंचे पेड़ की शाखा से फिसल गया। जमीन पर गिरते ही बंदर के हाथ में चोट लग गई। अब बंदर न चल सकता था और न खुद खाना खा सकता था। जानवर उस घायल बंदर के पास से गुजरे पर किसी ने मदद नहीं की। कुछ देर बाद वही खरगोश आया जिसका सामान बंदर ने छीना था। खरगोश ने घायल बंदर का जख्म साफ किया और उसे पानी दिया। खरगोश की दया देखकर बंदर बहुत शर्मिंदा हुआ। बंदर ने कहा, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन के बाद बंदर ने शरारतें छोड़ दी और जंगल के सभी जानवरों का अच्छा दोस्त बन गया। नैतिक शिक्षा आकाकी साहब। एक जंगल में एक बंदर रहता था। वह बंदर बहुत शरारती था और दूसरों का सामान चुरा लेता था। जब पक्षी खाना जमा करते थे तो बंदर उनके घोंसलों से फल उठा लेता था। जब हाथी पानी पीता था तो बंदर उसे धक्का देता और जोर से हंसता था। जंगल के सारे जानवर बंदर की हरकतों से परेशान हो गए थे। एक दिन बंदर ने एक खरगोश की गाजरें उठाईं और भाग गया। भागते भागते बंदर ऊंचे पेड़ की शाखा से फिसल गया। जमीन पर गिरते ही बंदर के हाथ में चोट लग गई। अब बंदर न चल सकता था और न खुद खाना खा सकता था। जानवर उस घायल बंदर के पास से गुजरे पर किसी ने मदद नहीं की। कुछ देर बाद वही खरगोश आया जिसका सामान बंदर ने छीना था। खरगोश ने घायल बंदर का जख्म साफ किया और उसे पानी दिया। खरगोश की दया देखकर बंदर बहुत शर्मिंदा हुआ। बंदर ने कहा, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन के बाद बंदर ने शरारतें छोड़ दी और जंगल के सभी जानवरों का अच्छा दोस्त बन गया। नैतिक शिक्षा आकाकी साहब।